मैं भगवान में विश्वास क्यों नहीं रखता? ये सवाल सिर्फ भगत सिंह ने नहीं बल्कि हर सोचने वाला इंसान ने अपने दिल से कभी न कभी जरूर पूछा होगा। 1930 के आसपास जब पूरा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब एक जवान क्रांतिकारी ने जेल के अंदर बैठकर लिखा था, वाई आई एम एन एथिस्ट। ये ऐसे नफरत से नहीं लिखा गया था बल्कि लॉजिक और रीजन से लिखा गया था। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगत सिंह ने ये ऐसे क्यों लिखा, उन्होंने एथिज्म को कैसे समझा और उनके विचार आज के समय में हमें क्या सिखाते हैं। ये कहानी है 28 सितंबर 1907 की। इनका जन्म बंगा नामक गांव में एक ऐसे परिवार में होता है जहां क्रांति और देशभक्ति खून में ही थी। उनके पिता और चाचा दोनों फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल थे, लेकिन भगत सिंह बचपन से ही एक सोचने वाला इंसान थे। वो हर चीज पे सवाल करते थे। जब उन्होंने देखा कि लोग ईश्वर के भरोसे आज़ादी चाह रहे हैं तो उनके मन में एक सवाल उठा, क्या बिना सोच विचार के विश्वास रखना जरूरी है? इसी सवाल ने उन्हें धीरे धीरे एथिज्म यानी नास्तिकता की ओर ले गया। 1930 के आसपास भगत सिंह लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे। कुछ लोगों ने उनके बारे में अफवाह फैलाई कि भगत सिंह तो अब भगवान पे विश्वास रखने लगे हैं। इस बात ने उन्हें अंदर से झुंझला दिया। तभी उन्होंने उसी जेल में बैठकर एक ऐसे लिखा, वाई आई एम एन एथिस्ट। ये उनका जवाब था उन लोगों को जो कहते थे कि बिना भगवान के कोई अच्छा नहीं हो सकता। भगत सिंह के लिए एथिज्म का मतलब था ब्लाइंड फेथ से आज़ादी। उन्होंने लिखा कि अगर भगवान सच में है तो इतना दुख, अन्याय और असमानता क्यों है? भगत सिंह का मानना था कि अगर भगवान सब कुछ संभालता है तो दुनिया में इतना जुल्म क्यों है? उनका कहना था कि इंसान अपने कर्म और समाज के लिए खुद जिम्मेदार है। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने रिलीजियस डोगमा को चैलेंज किया। उन्होंने लिखा, फेथ इज नथिंग बट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ रीजनिंग। यानी जब हम सोचना बंद कर देते हैं तब हम विश्वास करने लगते हैं। ये सोच सिर्फ भगवान के खिलाफ नहीं थी बल्कि अंधविश्वास, जाति और भय के खिलाफ भी थी। उनके लिए एथिज्म एक रिबेलियन था, यानी सोचने की आज़ादी। उन्होंने धर्म के नाम पे होने वाला भेदभाव को खुद समझा। उन्होंने देखा कैसे लोग पुण्य और पाप के नाम पे एक दूसरे से नफरत करते हैं। भगत सिंह ने लिखा, मैं भगवान को इसलिए नहीं मानता क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं। ये लाइन एक ईगो नहीं थी बल्कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस थी। उन्होंने कहा, मैं अपने लाइफ के हर एक्शन के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। मुझे अपने गुनाहों के लिए किसी भी भगवान की कोई भी फॉरगिवनेस की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए मोरालिटी यानी नैतिकता धर्म से नहीं इंसानियत से आती है। आज भी अगर हम उनका वर्ड्स पढ़े तो लगता है जैसे आज के इंडिया के लिए ही लिखे गए हो। भगत सिंह कहते हैं, डर के बिना विचार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, जो सच में धार्मिक है वो सबसे पहले सवाल करेगा। उनके लिए क्वेश्चनिंग ही सबसे बड़ा धर्म था। जब उन्होंने अपने गुरु और समाज से सवाल किया तो लोगों ने उन्हें भ्रष्ट कहा, नास्तिक कहा। उन्होंने कहा, मैं नास्तिक हूँ पर इंसान हूँ। ये लाइन आज के यूथ के लिए एक मैसेज है। अपने विचार रखो लेकिन उन्हें समझने के लिए हिम्मत भी रखो। वाई आई एम एन एथिस्ट सिर्फ एक ऐसे नहीं, एक इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन था। भगत सिंह ने दिखाया कि देशभक्ति सिर्फ बंदूक से नहीं दिमाग से भी होती है। आज जब हम फेक न्यूज, ब्लाइंड बिलीफ और हेट के युग में जी रहे हैं, भगत सिंह के शब्द और भी रिलेवेंट लगते हैं। उनका संदेश क्लियर था, सोचो, सवाल करो और समाज को सुधारो। भगत सिंह ने 23 साल में अपनी जान दे दी लेकिन उनके विचार अमर हो गए। वाई आई एम एन एथिस्ट हमें सिखाता है कि सच को समझने के लिए पहले डर को तोड़ना पड़ता है। सो आज अगर तुम सच में उनके आइडियल को फॉलो करना चाहते हो तो उनके जैसा सोचना सीखो। ब्लाइंडली बिलीव मत करो और हर चीज पे अपने दिमाग से सोचो, क्योंकि भगत सिंह ने खुद कहा था, द एम ऑफ लाइफ इज नॉट टू गेट मुक्ति और हेवन बट टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन।